क्या अभी सुबह उठते ही फ़ोन चेक करते हो, एक रील देखते हो, फिर दूसरा और फिर तीसरा, और फिर पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा कैसे निकल गया। और जब काम करने जाते हो तो दिमाग थक चुका होता है, फोकस नहीं बनता और प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ब्रेन डोपामिन ओवरलोड हो चुका है। डोपामिन एक ऐसा चीज जो तुम्हारे फ्यूचर को बर्बाद कर रही है। यदि तुम भी सिचुएशन को फेस कर रहे हो तो आज से सिर्फ 7 दिनों में तुम्हारा ब्रेन रिसेट होने वाला है और तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है, क्योंकि ये है डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज। इस वीडियो में हम कुल 8 चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ध्यान से देख लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें डोपामिन पे और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। डोपामिन एक ब्रेन केमिकल है जो रिवॉर्ड सिस्टम को कंट्रोल करता है। हर बार जब तुम कुछ अच्छा या नया करते हो तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। एक इंस्टाग्राम लाइक मिलता है तब ब्रेन को डोपामिन मिलता है। एक यूट्यूब वीडियो वायरल होता है तब तुम्हारे ब्रेन को डोपामिन मिलता है। कभी चॉकलेट खाते हो तब ब्रेन को डोपामिन मिलता है। कभी तुम पोर्न देखते हो या मास्टरबेशन करते हो तब भी ब्रेन को डोपामिन मिलता है। यानी कि ऐसा छोटा छोटा प्लेजर से ब्रेन को डोपामिन मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम हर छोटी छोटी चीज़ के लिए डोपामिन चाहने लगते हैं, और इस वजह से तुम्हारा ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है और रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि तुम वो काम नहीं करते जिसमें लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड हो, लाइक रीडिंग, हार्ड वर्क, गोल चेसिंग, सब बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ब्रेन को रिवॉर्ड देते हैं और तुम्हें शॉर्ट टर्म प्लेजर चाहिए। हर बार जब तुम बिना वजह के अपना फ़ोन उठाते हो तो तुम अपने ब्रेन को एक मैसेज भेजते हो कि मुझे इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए, और ब्रेन उसके बिना काम करना बंद कर देता है। तुम्हारा फोकस 10 मिनट भी नहीं बनता, तुम्हें हर वक्त फ़ोन चेक करने का मन करता है, रियल लाइफ डल और डिप्रेसिंग लगती है, तुम्हें हर काम बोरिंग लगता है, तुम बिना फ़ोन के एंशियस फील करते हो, तुम कॉन्स्टेंटली एंटरटेनमेंट ढूंढते रहते हो। अगर तुम इनमें से 3 या उससे ज़्यादा साइन फेस कर रहे हो देन यू नीड अ डोपामिन डिटॉक्स। और अगर तुम सच में अपने गोल को अचीव करना चाहते हो तो इस डिटॉक्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो। डोपामिन डिटॉक्स मतलब तुम टेम्पररी उन सब चीज़ों से दूर हो जाते हो जो तुम्हें अननेचुरल डोपामिन देती है, लाइक सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब, जंक फूड और शुगर, मास्टरबेशन और पोर्न, लाउड म्यूजिक और गेमिंग। जब तुम इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हो तो तुम्हारा ब्रेन एक नेचुरल बैलेंस पे लौट आता है। फिर तुम्हारे ब्रेन को रियल एक्टिविटीज़ में डोपामिन मिलने लगता है, लाइक डीप वर्क, मेडिटेशन, वॉकिंग, रियल कन्वर्सेशन या बुक्स। ये डिटॉक्स ब्रेन का एक तरह का रीसेट बटन है जो तुम्हें एक नया इंसान में बदल सकता है। डे 1 डिजिटल फास्टिंग। सुबह कम से कम 2 घंटे के लिए फ़ोन को एयरप्लेन मोड में रखो, सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट करो या ब्लॉकर ऐप्स यूज करो, या फिर काम करते वक्त फोकस मोड ऑन रखो। मिनिमम एक दिन में 12 घंटे बिना स्क्रीन के गुजारो, सिर्फ जरूरत के कॉल्स और मैसेज का रिप्लाई करो। डे 2 नेचर और ह्यूमन कनेक्ट। सुबह 30 से 45 मिनट के लिए सनराइज वॉक पे जाओ, किसी पुराने दोस्त या फैमिली मेंबर से बिना फ़ोन के बैठ के बात करो, प्लांट्स के साथ टाइम एक्सपेंड करो और उन्हें ऑब्जर्व करो। डे 3 डिकल्टर डे। डे 3 पर अपने रूम, टेबल और फोन गैलरी सबको क्लीन करो। सब बेकार चीज़ों को हटाओ, चाहे वो फिजिकल हो या डिजिटल हो। जो ऐप्स काम के नहीं हैं उन्हें डिलीट करो। डे 4 फूड डिटॉक्स। डे 4 से तुम्हें शुगर, जंक और कैफीन सबको लेना बंद कर देना है, या लेना भी है तो बहुत कम मात्रा में लो। तुम सिर्फ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, दाल चावल, सीजनल सब्जी, घर का खाना खाओ और बाहर का खाना एकदम बंद कर दो। माइंडफुल ईटिंग करो, एक एक बाइट को च्यू करो और टेस्ट पे फोकस करो, और मोबाइल देखते हुए मत खाओ। डे 5 नो फैप और एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन। डे 5 से तुम्हें पॉर्न, मास्टरबेशन और सेक्सुअल कंटेंट से 100% दूरी बना लेनी है। जब तुम्हें अर्ज आए तो तुरंत वर्कआउट करो, जंपिंग जैक्स करो या बाहर घूमने चले जाओ। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिव काम में लगाओ। डे 6 डीप वर्क और फोकस मैराथन। डे 6 पर तुम अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को चुनो, लाइक राइटिंग, स्टडी, प्लानिंग या कंटेंट क्रिएशन, और 2 से 3 घंटे बिना फोन और म्यूजिक के लगातार उस पर काम करो। तुम्हें इसको पोमोडोरो साइकिल में करना है। 25 मिनट काम करो और 5 मिनट का ब्रेक लो, और इसको 4 टाइम रिपीट करना है। यदि तुम चाहो तो इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। डे 7 साइलेंट डे और सेल्फ रिफ्लेक्शन। डे 7 पर तुम कम से कम 6 से 8 घंटे बिना बोल चाल के रहो, सिर्फ ज़रूरत हो तब बोलो, और अपने सोच और फीलिंग और प्लान सब नोटबुक में लिखो। मेडिटेशन करो, बिना ऐप, बिना गाइड और बिना मोबाइल के सिर्फ खुद के साथ बैठो, और डे 7 पर तुम देखो कि तुम में क्या क्या चेंज आया। अब मैं तुम्हें बोनस टिप दे रहा हूँ, ग्रे स्केल मोड। फ़ोन को ब्लैक एंड व्हाइट मोड करो और फोकस ऐप का यूज करो। नो नोटिफिकेशन रूल को फॉलो करो, यानी कि सिर्फ कॉल या एसएमएस की नोटिफिकेशन को छोड़कर बाकी सारा नोटिफिकेशन ऑफ रखो। हर दिन अपने थॉट को एक डायरी में लिखो कि आखिर तुम हर वक्त क्या सोचते हो।
मैं तुम्हें ये रूटीन बनाकर दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो और इसको अगले 7 दिन तक फॉलो करो और बस देखो कि तुम्हारा लाइफ कैसे बदल रहा है। तुम्हारा फोकस 3x हो चुका होगा, तुम्हारे स्क्रीन के बिना मजा आने लगेगा, तुम्हें रियल दुनिया इंटरेस्टिंग लगेगी, तुम्हारा प्रोडक्टिविटी डबल हो चुका होगा, तुम इमोशनली कंट्रोल में आ चुके होगे। अब तुम वो इंसान बन चुके होगे जो डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठकर खुद पे काम कर रहा होगा। स्टीव जॉब्स हर संडे को साइलेंट रिट्रीट लेते हैं। एलोन मस्क काम करने के वक्त फोन ऑफ रखते हैं। स्वामी विवेकानंद डीप साइलेंस में काम करने वाले संत थे। डेविड गॉगिन्स डोपामिन के बिना पेन से दोस्ती कर चुके हैं। अगर दुनिया के सबसे पावरफुल लोग डिटॉक्स को फॉलो करते हैं तो तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है, अगर वो पोल्यूटेड है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ एक चैलेंज नहीं, ये तुम्हारा दोबारा जन्म है। बिना बहाना बनाए शुरू करो आज से सिर्फ 7 दिन के लिए डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज। तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है अगर तुम रेडी हो थोड़ा डिस्कम्फर्ट को झेलने के लिए। थैंक यू, लव यू ऑल। अगर कोई टॉपिक चाहते हो तो कमेंट करो।